सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दीपावली पर बड़ा तोहफा, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने ली प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। 8 अक्टूबर को सूरत में होगा प्रवासी राजस्थानी मीट। प्रवासी राजस्थानियों को मिलेगा निवेश और जुड़ाव का मंच। मुख्यमंत्री के निर्देशन में धार्मिक और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा। नाहरगढ़ आमेर को मिलेगा आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन का स्वरूप। रणथंभौर और द्वारिकाधीश मंदिर में भी विकास कार्य। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% वृद्धि की घोषणा की है। अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता और राहत 55% से बढ़ाकर 58% देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा। मुख्यमंत्री का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा गत बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के बाद उठाया गया है। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य कर्मचारियों के हित में बिना देरी किए तुरंत वृद्धि को लागू किया गया है। सरकार ने तय किया है कि अक्टूबर 2025 के वेतन से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नगद भुगतान के रूप में मिलेगा, जबकि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक की 3 माह की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से बढ़ी हुई महंगाई राहत नगद रूप में दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1,230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने और गति देने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 8 अक्टूबर को गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी राजस्थानी मीट को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से देश और विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का प्रदेश के विकास में योगदान सुनिश्चित होगा और सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव भी और गहरा होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों के साथ सेक्टर मीटिंग आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटल, खनन और फार्मा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह मीट अहम साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन के दौरान प्रवासी राजस्थानियों को देश के प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं से और अधिक जुड़ सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतार रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए वित्त विभाग ने 22 करोड़ 93 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जयपुर में नाहरगढ़ और आमेर को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। राजसमंद के द्वारिकाधीश मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत हुए हैं, जिससे बारादरी, फूड कोर्ट, पार्किंग और विद्युतीकरण के कार्य होंगे। इसी तरह बाड़मेर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, भरतपुर और अन्य जिलों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए की वित्तीय मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य धार्मिक और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देकर प्रदेश की संस्कृति और आस्था को नई पहचान दिलाना है, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित करना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 वर्ष पहले दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जन जन की प्रेरणा बताते हुए कहा, यह अभियान आज केवल आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक नहीं बल्कि आत्म गौरव, नवाचार और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। श्री शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देशवासियों को वोकल फॉर लोकल के मंत्र से जोड़ा और स्थानीय उद्यमों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में जन आंदोलन खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने न केवल भारत की उत्पादन क्षमता को मजबूती दी है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को अग्रणी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सामूहिक संकल्प के साथ स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों को समर्थन दें और राष्ट्र की शक्ति को विश्व पटल पर स्थापित करने में सहभागी बने। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन में लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क में कमी की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और रेगुलेटरी सरचार्ज राज्य सरकार वहन करेगी। घरेलू 51 से 150 यूनिट उपभोक्ताओं को 50 पैसे प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी शुल्क में समानता और कटौती की गई है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क घटाकर 5.25 रुपए प्रति यूनिट किया गया है और रेगुलेटरी सरचार्ज सरकार वहन करेगी। राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और पावर परचेज लागत घटाने पर जोर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय में बिजली बिल में राहत और बेहतर सेवा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग और कला, साहित्य और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पर्यटन ऐप, पर्यटन केंद्र, वॉर म्यूजियम, गोविंद देव जी मंदिर विकास, शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण, रोपवे, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा, स्काई डाइविंग, खाटू श्याम जी मंदिर, जयपुर के कॉन्सर्ट एरिया, मलासेरी ट्राइबल सर्किट, आमेर विकास, जेकेके और शिल्पग्राम जैसे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही एडवेंचर पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी से संबंधित बिंदुओं पर भी विचार विमर्श कर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन और संस्कृति से जुड़े सभी विकास कार्यों की गति में तेजी लाई जाए और समय सीमा में लक्ष्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में देश विदेश में और अधिक पहचान बना सके। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा आयोजित सुमंगल दीपावली मेला 2025 का आयोजन 1 से 12 अक्टूबर तक जयपुर स्थित IGPRS में किया जा रहा है। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए पर्यावरण अनुकूल और नवाचार से भरपूर उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गोबर से बने दिए, फूलदान, पेंटिंग, सॉफ्ट टॉयज, कीचेन, जूट बैग और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद को आगंतुकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध कराना और सतत आजीविका के अवसर पैदा करना है। इस वर्ष मेले में 70 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हस्तशिल्प, परिधान, गृह सज्जा, त्योहारी सामान और पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।